शांतिनगर के 3 चतुर ठग और निराला व्यापारी। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, जग्गा, मग्गा और बिल्ला। ये तीनों कोई साधारण चोर नहीं थे, बल्कि खुद को ठगी का कलाकार मानते थे। उनका मानना था चोरी हमेशा हथियार से नहीं, बल्कि दिमाग और बातों के जाल से करनी चाहिए। जग्गा बातों में फंसाने और झूठ को सच साबित करने में माहिर था। मग्गा भेष बदलने और बहुरूपिया बनने में उस्ताद था। बिल्ला रोने धोने की एक्टिंग और भावुक करने वाले नाटक करने में एक्सपर्ट था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि पास के शांतिनगर में एक नया व्यापारी आया है, सेठ धनीराम। सुना था कि सेठ के पास एक पुश्तैनी तिजोरी है, जिसमें उसके पूर्वजों के बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे हैं। तीनों ठगों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने फैसला किया, इस बार हाथ बड़ा मारेंगे और सेठ धनीराम को अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। पहला दांव, त्रिकालदर्शी बाबा का जाल। अगली सुबह मग्गा ने एक पहुंचे हुए साधु का भेष धारण किया और सेठ धनीराम की हवेली के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमा लिया। उधर जग्गा और बिल्ला पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। सुनो सुनो, त्रिकालदर्शी बाबा पधारे हैं, जो मिट्टी को सोना बना सकते हैं और डूबी हुई किस्मत चमका सकते हैं। ये खबर सुनते ही सेठ धनीराम दौड़ा दौड़ा बाबा के पास पहुंचा। सेठ थोड़ा लालची और अंधविश्वासी किस्म का आदमी था। बाबा बने मग्गा ने आंखें मूंद लीं और गहरी आवाज में बोले, वत्स, तेरे घर में लक्ष्मी का वास तो है, पर उस पर एक पुराना श्राप मंडरा रहा है। सेठ घबरा गया। श्राप? उसकी आवाज कांपने लगी। बाबा ने धीरे से कहा, अगर तूने जल्दी ही अपनी तिजोरी शुद्ध नहीं करवाई, तो सूर्य उदय होते ही तेरे सारे हीरे पत्थर बन जाएंगे। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। कांपते हुए उसने पूछा, महाराज, इसका उपाय क्या है? साधु बने मग्गा ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात तुझे अपनी सारी संपत्ति शमशान के पास वाली पुरानी गुफा में रखनी होगी। मैं वहां पूरी रात तांत्रिक पूजा करूंगा, लेकिन याद रखना, पूजा के दौरान अगर कोई वहां आया तो सब कुछ राख बन जाएगा। सेठ ने डरते डरते हामी भर दी। दूसरा दांव, सेठ की चतुराई। सेठ धनीराम ने हाँ तो कह दी, पर वो इतना भी मूर्ख नहीं था। रात को उसने तिजोरी गुफा में भिजवा दी, लेकिन उसमें हीरे नहीं थे। उसके अंदर भरे थे भारी भरकम पत्थर और लोहे के टुकड़े। और इतना ही नहीं, सेठ ने तिजोरी के ढक्कन के अंदर एक गुप्त घंटी वाला यंत्र भी लगा दिया। रात गहरा चुकी थी। तीनों ठग गुफा में जमा हो गए। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर जीत की मुस्कान। जग्गा बोला, आज किस्मत सच में चमकने वाली है। जैसे ही उसने तिजोरी का ताला तोड़ा, टन, एक जोरदार घंटी बज उठी। तीनों ठग घबरा गए। उन्होंने तिजोरी खोली, पर अंदर देखकर उनके चेहरे उतर गए। अंदर सिर्फ पत्थर थे। पत्थरों के बीच एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। जग्गा ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर असली हीरे चाहिए तो हवेली के पीछे वाले कुएं के पास आओ, वहीं मैंने सचमुच खजाना छुपाया है। चौथा दांव, मिर्च का धमाका। तीनों ठग खुश हो गए। उन्हें लगा सेठ डर गया है और अब पकड़े जाने के डर से सचमुच खजाना दे रहा है। वे भागते हुए हवेली के पीछे वाले कुएं तक पहुंचे। वहां सचमुच एक छोटा संदूक रखा था। बिल्ला लालच में सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने संदूक खोला और अचानक फटाक, स्प्रिंग के दबाव से लाल मिर्च का पाउडर हवा में उड़ गया। तीनों की आंखों में, नाक में, मुंह में मिर्च भर गई। आह! आंखें जल रही हैं। पानी, पानी। वे दर्द और जलन से जमीन पर लौटने लगे। अचानक चारों तरफ मशालें जल उठीं। सेठ धनीराम अपने वफादार पहलवानों और नगर के कोतवाल के साथ वहां प्रकट हुआ। सेठ मुस्कुराते हुए बोला, क्यों उस्तादों, कैसी रही मेरी शुद्धिकरण की पूजा? तीनों ठग चुप थे। सेठ ने आगे कहा, मुझे तुम तीनों की हर चाल पहले ही पता चल गई थी। कोतवाल ने तुरंत तीनों ठगों को गिरफ्तार कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे जग्गा ने ठंडी आह भरते हुए कहा,
हम दूसरों को मिट्टी को सोना बनाने का लालच दे रहे थे, पर खुद सोने के लालच में अपनी ही आंखों में मिर्च झोंक ली। शिक्षा। चालाकी की एक सीमा होती है, लेकिन ईमानदारी और सावधानी की कोई सीमा नहीं होती। और याद रखो, लालच हमेशा इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है।